जय गुरुदेव। आप सब लोगों को गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 17 में पहले 16 एपिसोड्स जो रहे हैं उसमें उन सब गुरु भाई बहनों के साथ बात की गई है जिन्होंने वो आध्यात्मिक ताप शांत करने के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना की। आज हमारे साथ गुरु भाई जयदीप सिंह हैं, जयदीप सिंह खींची, और पहले भी उनसे एक बार बातचीत हो चुकी है। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव सर जी। ये जी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले परम पिता परमेश्वर गुरुदेव जी के चरणों में सत सत नमन। वही है, जो भी है बुलाने वाले भी वही है, करने वाले भी वही है। अब जो भी है, जो सब कुछ उनके चरणों में है। गुरुदेव की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि जितना बताऊं उतना कम है। मतलब जितना बोलूं उतना कम है गुरुदेव के लिए। और हालांकि मैं पहले वाले एपिसोड में बता ही चुका हूँ कि 2012 में जुड़ा था मैं। उसके बाद से मेरे जैसे पैर में डिसीज हुई थी, तो इसके लिए मैं करने लगा था। तो मेरी गौर सिंह जी से बातचीत हुई। जब मैं ऐसे सेशन देखते ही रहता हूँ तो मुझे पता लगा कि ऐसे गौर सिंह जी से बातचीत करनी है, तो मैंने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे कुछ गुरुदेव के लगाव के लिए जो उपाय बताए, मैंने वो उपाय करना स्टार्ट किए। आप मानेंगे नहीं, एक या 2-3 दिन तो ऐसे नॉर्मल था, बट 3 दिन के बाद जैसे ही मैं वो जो उपाय करता, ओनली मतलब जैसे पूजा की उनका जो भी जब है वो भी, खैर वो चीज यहाँ बता नहीं सकते। बट जो मैंने किया उसको करते से मेरी बॉडी में मूवमेंट होने लग जाता। ऐसे जैसे शरीर में किसी का आना होता है ना, तो इस तरीके से हाथ पैरों का हिलना, ऐसे तमाशे करना, गुरु जी के वहां जाना कि ऐसे कान पकड़ना, इस तरीके की हरकतें, बोलना नहीं मतलब, ये हरकतें स्टार्ट हो गई। और ऑटोमेटिकली और 2-5 मिनट होती, फिर मैं शांत हो जाता। फिर मैं गुरु जी का ध्यान करता। ठीक है। और मेरा ध्यान भी कभी घंटों लगता, कभी आधे घंटे लगता, कभी 5 मिनट लगता। मतलब कोई वो नहीं था टाइम, घंटों घंटों तक बैठा रहता था। घर वाले भी सोचते इसको इतना ध्यान क्यों लगता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। मम्मी तो बड़ी टेंशन करते थे कि इसको इतना ध्यान क्यों लगता है, कि तो ध्यान में बैठा ही रहता है। अब उन्होंने मुझे उपाय बताए। अब मैं जैसे जैसे करने लगा तो मैं यहाँ कोटा से स्टार्ट किया मैंने। तो कोटा से मैंने स्टार्ट किया, तो 2-4 दिन जो भी थी वो करने लगूं, वो उसका ड्रामा चालू, फिर करूं। तो 2-5 दिन ऐसे निकले। फिर मैं अपने गांव चला गया। तो मैंने ये चीज जारी रखी। अब गांव में करने लगा, तो गांव में करता। तो पहले दिन जैसे गांव में, हाँ, 2 दिन बाद ही बोलने लगा। जैसे मैंने वो उपाय किए, उपाय करते शरीर में सब आवाज है, हे गुरु जी, हमें माफ कर दो, गलती होगी, अब रहेंगे नहीं इस घर में, नहीं रहेंगे अब तो, इस घर में रहना ही नहीं अब तो। अब जहाँ गुरुदेव आ गए वहाँ कोई नहीं रह सकता, वहाँ कोई नहीं बच सकता। जो परम पिता है ये, अब तो आप ही मोक्ष दे दो हमें। आज तक किसी ने मोक्ष नहीं दिया, हम तो इस घर में बैठे हुए थे, इसके शरीर में बैठे थे हम तो, ये कर रहे थे। इस तरीके से बोले। और ऐसे कान पकड़ पकड़ के, ऐसे नीचे पड़ पड़ के, ऐसे माफी मांगी। ऐसा हुआ, पहले दिन ऐसा हुआ। ठीक है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल, फिर मैं ध्यान कर लेता। फिर नेक्स्ट डे आता, फिर मैं वो करता, तो फिर यही चीजें चालू। फिर गुरुजी मारो मत, ऐसे पिटाई लगाते गुरुजी ऐसे। वो गुरुजी मारो मत, मैं छोड़ दूंगा, मैं चला ही जाऊंगा यहाँ से, दूर दूर तक कहीं दिखूंगा ही नहीं मैं तो। आप तो छोड़ दो, पिटाई मत लगाओ मेरी। फिर गुरुजी उसको ऐसे झापट लगाते। फिर वो कहता छोड़ दो गुरुजी, छोड़ दो गुरुजी, ऐसे करके। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन वो बोलता है गुरुजी, अब तो मैं सच्ची में जा रहा हूँ, मेरे को मोक्ष दे दो। आपसे मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, आप मुझे मोक्ष दे दो। ठीक है। गुरुजी के चरणों में वो इस तरीके से कोई चीज लेते गुरुजी उससे, और वो ऐसे दे देता, और वो चीज हो गई। ठीक है, एक हो गया। फिर हुआ, फिर दूसरा बोलता। उसके बाद दूसरा है कि मैं दूसरा हूँ, मैंने इसके ये कर रखा है, और इस तरीके से मतलब बोलता। इसके शरीर को मैं ही करता हूँ, जैसे सारी चीजें मैं ही करवा रहा हूँ, इसकी बीमारी भी मैं ही लेके बैठा हूँ, इसका सब कुछ मैं लेके बैठा हूँ, वो ऐसे बोलता। पर वो, ओ गुरु जी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब आप ही हो, हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है, हम तो रह ही नहीं सकते, आप हमें नहीं रहने दोगे इस घर में। जो इतनी बड़ी शक्ति आएगी, अब इस घर में कोई नहीं रह सकता। जहां इस घर में इतनी बड़ी शक्ति आएगी, अब इस घर में और कोई कदम ही नहीं रख सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरीके से बोलो, वो तामसिकता है जो भी थी अंदर। ठीक है। अब वो 1-2 दिन तो उनका ड्रामा चलता। तो गुरुजी उनको जैसे तैसे जो भी बोलते होंगे, वो गुरुजी की लीला। तो 2 दिन तक फिर ऐसे चला गया। तीसरे दिन ये भी ये बोलता है
आप मुझे मोक्ष दे दो, मेरे को तो लेना ही नहीं है, आप तो मोक्ष दे दो। तो ये भी इस तरीके से जो भी था वो गुरु जी के ऐसे चरणों के वहां पे ऐसे करके और चला जाता वो बंद। फिर तीसरा, तीसरा कोई पता नहीं कोई घर का या जो भी था, ताकि मैं तो इसको संभाल रहा था, एक मैं ही बैठा था संभालने के लिए, पर अब गुरु जी आप आ गए, तब आप ही जानो जो भी चीज है जो, अब आपके सुब्रत छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो, और मुझे भी मोक्ष दे दो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो इस तरीके से वो बोले तो गुरुजी ने उसको भी मोक्ष दे दिया। फिर चौथे नंबर वाला आया, तो चौथे नंबर वाला आया, वो बोलने लगा इसके गले में बैठा हूं मैं, इसकी मैंने करा रखी सारी चीज जो भी है, जो देखना ये है वो है, पर आपके सामने किसी की चलती तो उसकी पिटाई लगती जोर जोर से, कभी इधर कभी इधर, तो नहीं नहीं गुरु जी की करूँ, ओ गुरु जी माफ कर दो, ओ गुरु जी गलती होगी, ओ गुरु जी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, मैं तो वो इतनी माफी मांगी, इतनी माफी मांगी। फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल, फिर मैं ध्यान कर लेता। फिर नेक्स्ट डे फिर वही ड्रामा। फिर 2 दिन तक चलता हर किसी का ड्रामा, ये जो 5 शक्तियां थी इनका 2 दिन तक ड्रामा चलता। फिर तीसरे दिन हुआ तो गुरु जी अब तो जाना ही है, आप ही करो जो भी देना है, मेरे को तो मेरी जगह पे पहुंचा दो, जो भी करना है जो, बस आप वो ये ले लो मेरे से। तो जैसे वो जो भी चीज देते हैं वो मैं नहीं जानता, शरीर में जो चीज होती वो इस तरीके से बोल के दे देती। अब आया सर जी 5वें का नंबर। अब 5वें के था कि इसके जो, मेरे क्या सर जी एक प्रॉब्लम और है, वो यहाँ मैं से बता नहीं सकता, अब यहाँ मैं बता नहीं सकता उस चीज को, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम और है, तो आप मानेंगे नहीं, डेली मैं उससे परेशान हूँ, डेली जब से ये करने लगा ना, डेली परेशानी होती है मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या चीज हो रही है। आप मानेंगे नहीं, जब वो तामसिकता बोली ना अंदर से कि इसको खराब नहीं कर रही हूँ, इसका पेड़ भी मैं लेके बैठी हुई हूँ, इसका यही कर रही हूँ, ये वो सब मैं था, पर आज से मैं कुछ भी नहीं करूँ, आज से मैं सब चीज छोड़ दी मैंने, आज से इसके कुछ भी नहीं होगा, जो हो रहा था ना इसकी जो चीज मैं इसके डेली कर रही थी, वो आज से इसकी कुछ भी नहीं होगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे भगवान, तुम सब हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम मेरे जो भी हो, बस तुम ही मोक्ष दोगे, आज तक मुझे किसी ने मोक्ष नहीं दिया, कोई ने मेरे मालिक के पास नहीं पहुंचाया मुझे। सर जी इस तरीके से होते ही ये पांचों शक्तियां अपना कुछ देखे नहीं। उस दिन के बाद से ना तो कोई शरीर में कोई मूवमेंट हुई, वो जैसे ये करते हैं अपन उपाय किए, सारी चीजें बंद हो गई, ध्यान मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, गुरु जी से प्रार्थना की, ध्यान मेरा बिल्कुल एडजस्ट, अगर मैं बोलूंगा 15 मिनट तो ना तो 1 सेकंड ऊपर होगा ना 1 सेकंड नीचे होगा, बिल्कुल उसी टाइम आंख खुलेगी। 1 दिन चेक किया, 2 दिन चेक किया, 15 दिन चेक किए, 20 दिन चेक किए, तो अब चेक तो करना पड़ता है ना, तामसिकता बच्ची तो नहीं, अपना अंदर गुरुजी करवाते हैं सब, अपन कुछ नहीं करते, सब गुरुजी करवाते हैं, सब गुरुजी का खेल है। हाँ सर जी एक चीज और बताना भूला मैं, कि क्या होता, मैं यहाँ से गाँव गया, उपाय तो कर ही रहा था मैं, तो यहाँ से मैं गाँव गया, दिन भर में बढ़िया रहता, और ये तामसिकता बोलती, उसके बाद में ध्यान ध्यान कर लेता, रात को जब मैं सोने जाता और जैसे ही मैं रजाई में एंटर करता, मेरे चीख, गले में घर घर की आवाजें, नाक बंद, मुंह बंद, ऐसी स्थिति हो जाती। घर वाले सोचते, मम्मी सोचते कि इसकी क्या हो रहा है, ये इसकी इतनी भयंकर जुकाम किस वजह से हो रही है, इसकी नाक क्यों बंद हो रही है, और दिन भर बढ़िया रहता मैं, बस जैसे ही मैं रजाई में गया सोने के लिए मेरी समस्या चालू हो जाती। अब अपन इस चीज को तामसिकता नहीं मानेंगे, भाई एलर्जी है मेरे, तो मैं सोचता भी एलर्जी की वजह से हो रहा है, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, पर ऐसा भी होता है कि कोई, हम सोने के लिए जा रहे हैं, दिन भर तो हम बढ़िया है, पर जैसे हम सोने के लिए जा रहे हैं ऐसी समस्या कैसे हो सकती है, 3 दिन रहा, 4-5 दिन ऐसी समस्या है। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैंने गुरु जी ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, अगर मुझे सर्दी खांसी जुकाम है तो ये मेरे को कंटिन्यू होनी चाहिए, सुबह भी तो लेनी चाहिए, दिन में भी लेनी चाहिए, गुरु जी से प्रार्थना की, फिर ये मेरे को रात में क्यों होती जाके, आप मानेंगे नहीं, मेरी प्रार्थना करना हुआ गुरु जी से उस रात से, और आज की रात आ गई, मतलब आज मतलब अभी कल की रात तक मेरे कुछ नहीं है, ऐसा गायब हुआ हुआ सर्दी जुकाम, तो घर वाले तो ऐसा होगा, ओहो, ये क्या हुआ, सब गुरु जी की लीला है। उस दिन से मम्मी तो गुरु जी के चरणों में, गुरुदेव आपने मेरे बेटे की लाज रख ली, जो है जो गुरु जी है। आप मानेंगे नहीं सर जी, मेरे शरीर में जो तामसिकताओं का जो खेल चल रहा है, सन 2008-9 से चल रहा है, कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है, मैं तांत्रिकों के पास गया, किसी तांत्रिक ने की कि मुझे 50,000 चाहिए लो, किसी ने की मुझे 20,000 चाहिए लो,
आपका ये उतारा करूंगा मैं, वहां वो मुर्गे की बलि देनी है, वहां बकरे की देनी है, आपने वहां पे टॉयलेट कर लिया, आपका ये है, कोई मुझे माला पहना रहा है, किसी ने ताला और चाबी लगा के तेरे को बंदिश में कर रखा है, तो ताला चाबी लटका के घूम रहा हूँ मैं। ऐसे दिन निकले मेरे। मेरा परिवार इतना परेशान रहा, इतना परेशान रहा मेरे, और मैं खुद तो खैर स्वयं से परेशान था ही सही तामसिकताओं से, क्योंकि मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ कि ना मैं सो पाता था अकेला। अगर मेरे पास कोई सो भी गया तो वो पहले डरेगा, मैं तो बाद में डरूंगा, वो भाग जाएगा मेरे पास उठ के, मैंने ये क्या है यार, ये तो कौन सा ड्रामा है इसके साथ सोने का, वो पहले चमक जाता था, मैंने यार इसके साथ सोना होना नहीं है। अब गुरु जी से कनेक्टेड होने के बाद से ये सारी चीजें तो हुई सी, अब ये तामसिकता है ये भी गई। इतना रिलैक्स फील करता हूँ, इतना मतलब हल्की बॉडी लगती है कि क्या बताऊं। जो है जो गुरु जी है, गुरु जी का एक वीडियो है, हालांकि मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, और उसमें उन्होंने बताया कि देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, तो क्यों ना मंत्र जाप करके देवता को जागृत कर दिया जाए, तो दानव तो वैसे ही जब दब जाएगा। ये जो मैंने ये लाइन गुरु जी की सुनी, तो मेरे को, और फिर मैंने मम्मा को बताई, मैंने कहा देखो, एक देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है। मैंने गुरु जी के एक मंत्र जाप से कितना परिवर्तन आया, मेरे गुस्से में परिवर्तन आया, मेरी खांसी में परिवर्तन आया। लोग मुझसे पूछते हैं आजकल आपकी खांसी नहीं चल रही क्या, ये पूछने लग गए मेरे से कि यार आजकल आपकी खांसी बंद हो गई क्या। मैंने हाँ बंद हो गई, तभी तो, कि वो वाली बात नहीं रही। फर्स्ट टाइम, पहली बार, अगर मुझे हल्की सी खांसी भी हुई होगी ना नॉर्मल सी, तो भी मैंने गोली दवा नहीं ली, बिल्कुल भी। तो गुरुजी आप जानो, ऐसी गायब गुरुजी हो गई, सब लोग कंफ्यूज में है कि इसके ऐसा क्या। कंफ्यूज क्या, मैं तो सबसे बोलता हूँ जो है जो मेरे गुरुजी हैं, जो है करने वाले मेरे गुरुजी है, जो करेंगे जो मेरे गुरुजी करेंगे। और जो लास्ट में जो तामसिकता थी 5वें नंबर की, वो मेरे को 17 तारीख को लास्ट टाइम उसने गुरुजी से मोक्ष मांगा, ठीक है, 17, कि वो लास्ट में जाती जाती ये बात बोल के गई थी, आज से 7वें दिन तुझे कोई चमत्कार, कोई चीज देखने को मिलेगी, चमत्कार या जो भी चीज। तो उसके दूसरे दिन से पहला दिन स्टार्ट हुआ, तो 7वां दिन हो रहा था 24 नवंबर, जो हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस था। ठीक है जी, मैंने इतना तो उस टाइम गौर नहीं किया, पर जो 7वां दिन आया, और 7वें दिन मैं जैसे गुरु जी का जो जन्म दिवस का टाइम आया, तो 12 बजे, तो मैंने गुरु जी को उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको ढोक दिया, और बर्थडे विश किया गुरु जी को, उनसे प्रार्थना की। आप मानेंगे नहीं गुरु भाई, मुझे पता नहीं कोई एक सफेद सी रोशनी ऐसे जाती हुई दिखी, इस तरीके से कोई सफेद प्रकाश होता है, प्रकाश इस तरीके से जाता हुआ दिखा, मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया, क्या मन, इतना वो हो गया, बस उसी को देखने का मन किया, और ऑटोमेटिकली वो दिखना बंद हो गया। तो मुझे समझ में आया कि वो जो लास्ट में जो चीज बोल के गई थी ना, कि 7वें दिन तुझे कोई चीज मतलब ये चमत्कार है जो भी देखने को मिलेगा, तो वो 7वां दिन 24 नवंबर था, तो मेरे को ये चीज, और उसी 24 नवंबर के दिन मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता सर जी, ऐसे एक पैर से चढ़ता था, क्योंकि गुरुदेव ही है, गुरुदेव ने मेरा पैर उठाया, मेरे पैर को चलवाया, मेरे को उकड़ू बैठवाया, मेरे को अलखनी पालकनी बनवाई, सारे काम मेरे मेरे गुरुदेव परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी ने किया है, जो किए। कोई सारे डॉक्टर फेल, हर जगह दिखा लिया मैं, सब कर लिया मैं, सब है, जो है जो मेरे गुरु जी। तो उसी दिन 24 नवंबर के दिन मैंने, क्योंकि गुरुजी क्या करते हैं, ध्यान के दौरान पलंग लगा हुआ है और सोफा लगा हुआ है, तो ध्यान के दौरान गुरुजी उसी पेड़ से मेरे को पलंग पे चढ़ाते हैं, सोफे पे चढ़वाते हैं, ताकि मतलब मैं सीढ़ी चढ़ने लग जाऊं। ये गुरुदेव मुझसे करवा रहे थे। अब उस दिन 24 नवंबर के दिन गुरुदेव को पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कि गुरुजी ने ही अंदर से मेरे को दी कि तू सीढ़ी चढ़। तो आप मानेंगे नहीं गुरु भाई, मैं सीढ़ी चढ़ा, तो सीढ़ी चढ़ा ना, तो सीढ़ी चढ़ गया मैं, है ना, गुरु जी सब आपकी लीला है, सब आप, मेरे को तो आपने अपना, मैं तो बस अब गुरु जी के चरणों में रहना है मुझे तो। और जो गुरु भाई भंवर सिंह ने जो भी चीजें बताई है, उसके बाद तो मैं गुरु जी से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गया हूँ, इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गया हूँ सर जी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस जो है वो मेरे गुरु जी, मतलब वो जो चीजें बताते हो, बस गुरु जी से इतना लगाव होता है उन चीजों से, इतना लगाव होता है, बस वो लगाव की है, उसे उपाय नहीं। वो उपाय तो ठीक है, चलो उसको उपाय नाम दे दिया गया है, वो कोई उपाय नहीं है, वो केवल गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के प्रति जो अपना प्रेम है अंदर से, जो छुपा हुआ बैठा हुआ है, उसको और बाहर निकाल देते हैं।
इस तरीके से वो जो भी चीज है जिसमें मान लो तामसिकता है वो भी दबा के रखती है, गुरु देती है। तो वो जो चीजें है वो इतना कराती है गुरु जी से कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बस गुरु जी, खाना खाएंगे गुरु जी, जो मतलब आप मानेंगे नहीं, हर चीज में मेरे तो गुरु जी। मैं कहीं बाहर भी निकलता हूँ तो गुरु जी साथ ही रहना, ढाल बन के, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता नहीं बाहर क्या है, क्या होने वाला है क्या नहीं। आप जहाँ साथ हो तो आपके साथ दादा गुरु तो देव तो वैसे ही रहेंगे, तो वो तो है ही सही। मैंने जब दो दो शक्ति पावरफुल शक्तियां साथ चलती है तो फिर कल किस बात की टेंशन, एक आगे एक पीछे, मैं तो बीच में सेंटर में हूँ, फिर किस चीज की टेंशन। मैं तो बस जो है जो इनके बस जो उपाय किए गुरु भाई, उन उपाय से इतना परिवर्तन है, इतना फर्क है कि वो जो रात में जैसे सोते थे तो सीने पे दबाव लगता था वो बंद हो गया। मतलब रात को नींद नहीं आती थी गहरी, ऐसा लगता था मतलब पल पल में आंखें खुलती थी, पल पल में आधे आधे घंटे के अंदर बार बार उठना, वॉशरूम जाना, मतलब ये स्थिति थी, रात को गहरी नींद आती ही थी। जब से गुरु भाई बोर सिंह जी के लिए जो समर्पण किया और ज्यादा उन्होंने समर्पण करवाया गुरुदेव के प्रति, जो उपाय किए, बस इतना रिलैक्स फील होता है, इतना रिलैक्स फील होता है। मैंने गोले दवाएं सब बंद कर दी है, कुछ नहीं है, सब गुरुदेव है जो है। मेरी जो थाई थी वो भी मोटी हो गई है, हाँ थोड़ा सा है मोटी हो गई है। धीरे धीरे मेरा पैर भी अच्छी जान आने लग गई है पैर में, जैसे मैं पहले कुछ ऊपर चढ़ता था या कोई ढलान जैसी जगह भी चढ़ने लगता था तो पैर इस तरह से हो जाता था, पर अब उस पैर में जान है, ऐसे चढ़ता हूँ मैं। मतलब धीरे 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 गुरु जी मतलब इतना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। इस जगह पे जलन होती थी बहुत ज्यादा, इतनी जलन रहती थी क्या बता, गुरु जी से कनेक्टेड होने के बाद जलन गई, गले की प्रॉब्लम गई, और वो जो एक जो इंटरनली प्रॉब्लम है उसमें आराम लगा, उसमें अभी कुछ नहीं है। और सब गुरुदेव करेंगे, ये मुझे पता है, जो है गुरुदेव सब होगा, ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं होगी। बस गुरुदेव की शरण में आना है, गुरुदेव के प्रति प्रेम है। मेरी मम्मी वो भी ध्यान करने लगे हैं, छोटे मामा उनको बताया वो भी ध्यान करने लगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कल मेरे से पूछा कि मेरे को तो धर्मेंद्र सर के नंबर दो। मैं बिल्कुल लीजिए ना, आप बात करना उनसे, मेरा पता नहीं क्यों ध्यान नहीं लगता है, मैं करता हूँ तो मैंने आप बात करना उनसे, जरूर लगेगा आपका ध्यान। मम्मी भी, अब तो मम्मी भी कंटिन्यू हो गए वो जब से ये जो उपाय किए, और जब से उन्होंने देखा कि यार इतना सब कुछ घर बैठे ही हो गया, कि जिसके लिए हम दर दर कहाँ कहाँ भटके, किसी ने कहा वहां जाना है, किसी ने कहा भैरव जी की जाना है, किसी ने कहा वहां पे आपको उतारा होएगा, वहां आपको रात में 3 रास्ते पटेंगे, वहां आपको ये करना है आपको ताबीज पहन के रखना है, आपको कड़ा पहनना है, आपको ताले लटकाने, चेन पहननी है, वो कुछ नहीं है ये। और ये जो पहना हुआ है, ये मुझे हाथ में कलाव पहनने का बड़ा शौक है, ये गुरु जी के चरणों में रखा, और गुरु जी के चरणों में रख के पहना हुआ है, ये जो है ये गुरु जी का है। मुझे कलाव पहनने का शौक है तो गुरु जी के नाम से ही है ये, और कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री। आपने जिस दिन से खुलवाया और उस दिन से समझ गया गुरु शक्ति क्या है। ये परम पिता परमात्मा है, परमात्मा। इनके चरणों में जब मेरे को वो उपाय बताए थे, जब ध्यान होता था, इनके चरणों में जैसे नाग देवता इतने सारे लेटे हुए हैं, इनके चरणों को छू रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें, क्या वो क्या क्या नजर आता है मुझे, मैं बता नहीं सकता सर जी, तो इतनी चीजें होती है। मतलब गुरुदेव का चीज देख देख के मेरे को कोई चीज गुरु जी ऐसे रात में बताना, सुबह वही चीज मेरे साथ हो जाती है। ये क्या होगा, मेरे को तो कहा ऐसा हो सकता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा हो सकता है कि ध्यान में कोई चीज हो, यार ऐसा हुआ था क्या यार। गुरु जी की लीला अपरंपार है, वो जो है ना, गुरु जी भूत भी दिखाते हैं तो भविष्य भी दिखाते हैं, सब गुरुदेव है। गुरुदेव की जो शरण में आ गए ना उसको, मतलब हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं, सच में यही हमारे सब कुछ है, सारे भगवान सब। घर वालों को क्या था सर जी, मेरी बुआ के घर जाना, ठीक है, तो उधर महाकालेश्वर है, तब देखो सर नाना जी नानी जी को जाना था तो महाकालेश्वर देख, बीच में तो हमने कहा वहां डोबते हुए आएंगे। ठीक है भैया, हाँ ना आप लोगों का जो बीच हो। तो मैं यहाँ जब ध्यान किया, जब ध्यान करके घर से निकला, तो ध्यान के दौरान पूरे महाकालेश्वर के दर्शन हुए। आप मानेंगे नहीं, वही चीज हो रही है जो महाकालेश्वर में जो भी चीज होती है ना, उनको दूध चढ़ाया जाता है, उनको सारी चीज चाहिए, ध्यान के दौरान सब दर्शन हुए। मैंने जब वो आप बताते हैं ना पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पिंड है, मैंने वो चीजें तो नहीं हो रही है, गुरुदेव में ही सब करा देते हैं। हर चीज के दर्शन होते हैं मेरे को ध्यान के दौरान, कभी बजरंगबली के दर्शन होते हैं, कभी माता जी के दर्शन होते हैं। तो भगवान अंदर ही है, गुरु गुरु शक्ति कहते हैं ना, सब अंदर है, आप कहाँ टोटल में करवाऊंगा आपको जो कराना है, जो हर चीज से इंट्रोड्यूस तो गुरुदेव कराते हैं।
हर चीज से मतलब इतना अच्छा महसूस होता है ना, इतना अच्छा महसूस होता है ना जिसकी कोई हद नहीं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद इतना हल्का फील होता है, इतना ज्यादा कि कुछ नहीं। और मम्मा भी सोचती है कभी किसी चीज के लिए मतलब मेरे को गुस्सा तुरंत मतलब इंस्टेंटली मतलब गुस्सा आना, चीजों को तोड़ देना, मतलब इस तरीके का था तुरंत ही। तो उनको भी लगता है कि नहीं, उनको भी लगता है यार थोड़ा शांत शांत हो गया, बहुत ज्यादा मतलब बहुत इतना ज्यादा कंट्रोल हुआ है कि बहुत ज्यादा हर चीज में। मैं कोई चीज भी है ना कुछ करता हूँ ना तो पहले सोचता हूँ मैंने गुरु जी है, कहाँ ठीक है देख लेंगे, बस जो है जो गुरु जी है वो करा देंगे जो भी कराना है। मैं तो और कोई ऐसा कोई चीजें होती है कुछ, हाँ भाई कोई उलझाट वाली कुछ, तो गुरुदेव आप देखना मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं जानता क्या होना है क्या नहीं होना, आप जानो, सही कराओगे तो आप कराओगे, गलत कराओगे तो आप। कुछ चीजें ऐसी थी तो घर वाले से मैं कभी मना करता कभी हाँ करता। अब घर वाले लग रहे हैं कि यार बुद्धि से जुड़ने के बाद ये तो सब चीजें अच्छी अच्छी करने लग गया, सबकी हाँ कर देता है, सबके लिए बोल देता है, मतलब सब कंफ्यूज है, मतलब उनको लग रहा है इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है, मतलब सब कंफ्यूज है। अब मैं सीढ़ी चढ़ने लग गया, अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव मुझे दौड़ाएंगे, मेरे को पूरा 1001% मुझे विश्वास है कि मैं दौड़ूंगा, फिर दौड़ने के बाद फिर मेरा एक और सेक्शन रिकॉर्ड होगा, तो मैं बताऊंगा मेरे गुरुदेव ने कितना कुछ किया है मेरे साथ, कितना परिवर्तन किया है। गुरु भाई आप मानेंगे नहीं कि मैं जहां खड़ा हो जाता हूँ ना वही मेरी गुरु चर्चा चालू हो जाती है, ये मेरा गुरुदेव है और ये इनके गुरुदेव है, जो है जो यहाँ है करके देखिए। अगर आपको परिवर्तन नहीं दिखा तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई मेरे को बीमारी के लिए बोलता है ना, मैंने गारंटी मेरी है, मैंने कहा ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे गुरुदेव की, ये दावे के साथ कहता हूँ सही करने वाले मेरे गुरुदेव है, सही पूरा 101% होएगा। मैं बोलता हूँ मेरे गुरुदेव पे इतना पक्का विश्वास है मुझे, इतना ज्यादा कि मैं हर मेरा गुरुदेव की हर गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा गुरुदेव पे चलेगा। ये तस्वीर नहीं है, जब सर्व ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बसा हुआ है इसमें, और लोगों को देखने का नजरिया अलग है। उन चरणों में जब देखते हैं ना, चरणों में देख के ध्यान करते हैं तो वो सारे दिख जाते हैं जितने भी है, जितने क्या मतलब ये ब्रह्मांड है, कोई समझ नहीं पा रहा अभी तक, जो कनेक्टेड है ना वही समझे अभी तक कि क्या है इसमें। और जो बताते हैं कि धर्मेंद्र जी और पवन सिंह जी मिलकर पता नहीं कौन सा क्या चला रखा है, तो यहाँ से कहना है मेरा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आप लोगों का इतना समर्पण बढ़ेगा, इतना समर्पण बढ़ेगा ना गुरुदेव के प्रति कि आपको उठते बैठते चलते फिरते खाते घूमते फिरते हर घड़ी हर पल ऐसा महसूस होगा कोई परम सत्ता मेरे साथ चल रही है, मेरे साइड में खड़ी हुई है, मेरा साथ है, मेरा कुछ गलत नहीं होने देगी, ऐसा आपको इतना अंदर से फील होएगा। आपकी जो नेगेटिविटी ऐसी बाहर निकलेगी ना बोल बोल के डर के मारे, ऐसी पिटाई लग लग के कि आप लोग सोचोगे क्या इतना समर्पण होगा गुरुदेव के प्रति, और कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती हवा किया हुआ है उपाय, उपाय नहीं है, करोगे ना तो पता लगेगा उपाय नहीं है, ये तो आपको कनेक्ट करने की चीज है। इतना कनेक्ट होगे ना कि आज तक कभी किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, और एक बार जो कनेक्ट हो गए फिर देखो आप, आपको इतने चमत्कार देखने को मिलेंगे, इतने चमत्कार देखने को मिलेंगे कि यहाँ बखान नहीं कर सकते अपन इन चीजों का कि कितना चमत्कार है। अभी जिसको मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव बुलाने डेफिनेटली पता है, सब बुलाने वाले मेरे गुरु जी हैं और कोई नहीं है। वो यही है साथ में, वो कैलेंडर में भी है, वो साथ में ही है, सब जगह में है, वो हर जगह। तो बोल रहे हैं उन्हें तू तो बोले जाओ, आवाज उनकी सब, बस मैं तो बोले जा रहा हूँ जो भी आ रहा है, निकालने वाले सब वो है, मैं नहीं हूँ, सब वो है मेरे, हर चीज, और सब होगा। मैं बताऊंगा सबको, दुनिया को क्या, हर किसी को बताता हूँ और बताऊंगा, जब लोगों को मेरे अंदर चेंजेस दिखेंगे ना तब लोग खुद उनके मुंह से बोलेंगे, मम्मी खुद बोलते कि अब मैं बता सकती हूँ क्या कि तेरे साथ जैसे जो जो चीजें हुई थी, कल ही पूछा उन्होंने मुझसे, तो मैंने बता सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब उस टाइम मैंने बताओ कि आज आपका बेटा इतना सही हो गया, तामसिकता है भग्गी कुछ भी नहीं है, बताओ, खुल के बताओ। मैंने गुरु जी का तो जितना प्रचार होगा उतना बढ़िया है। मम्मा के किचन में गुरुजी, और रूम में गुरुजी, और मंदिर में गुरुजी, अब तो माता श्री भी लगे हुए हैं मेरे से, कहते हैं मेरे तो सर्दी में मैं काम नहीं कर पाती थी, कि ये स्थिति होती थी सर्दी के अंदर कि मैं तो बढ़िया काम कर रही हूँ। कल ही उन्होंने ये बोला मुझसे कि गुरुदेव करा रहे हैं मेरे से, तो बढ़िया ही ध्यान हो रहा है मेरा, कराने वाले गुरुदेव है, सब करा रहे हैं मेरे से, तो क्या नहीं तो मैं काम कर सकती थी कि मेरे से बर्तन ही नहीं होते थे इतने ठंड में, तो क्या अब तो मेरे से बढ़िया काम हो रहा है। कल ही बोला सर जी उन्होंने ये बात मेरे से, कल ही ये बात बोली है उन्होंने मुझसे कि मेरे को अब बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, दोनों टाइम ध्यान कर रही हूँ मैं, और जिस जिस चीजों में मेरी दिक्कत है उसका मूवमेंट होता है मेरा पूरा, ये चीज हो रही है। सर ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस हो गया ना सर जी।
हाँ, आप जारी रखिए गुरु भाई, मैं तो 25 मिनट से आपको सुन रहा हूँ, और ऐसा समर्पण बड़े लंबे समय बाद किसी गुरु भाई में देखा है। तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप बोलते रहो। सर ये समर्पण कराने वाला गुरुजी है, गुरुजी बुलाते हैं कि आजा, अब तू आजा, अब तू बहुत भटक लिया, सब तरफ बोले अब तू आजा। गुरुदेव खुद बुलाते हैं अपन को, हम नहीं जाते। ये नहीं है कि हम जाते हैं, गुरुदेव खुद आवाज लगा के बुलाते हैं कि आजा बेटा, अब तू मेरे पास आजा। क्योंकि यही माई बाप है, यही भाई है, यही दोस्त है, और यही सर्व सर्वा है। दोस्त जैसी बात भी उनसे बोल सकते हैं, भाई जैसी बात भी उनसे बोल सकते हैं, माता पिता से जो चीज मांगते हैं वो चीज हम इनसे मांग सकते हैं। और यहाँ तक कि इतना कुछ मांग सकते हैं, इतना कुछ परम दयालु हमारे गुरु जी इतना देने वाले हैं कि क्या बताऊं सर जी, मैं तो मतलब बता ही नहीं सकता इतने परम दयालु मेरे गुरु। मेरे अंदर जो इतना परिवर्तन किया, तो पता है मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ था कि सन 2012 में जब मैं गुरुजी से मिला हुआ था, गुरुजी से दीक्षित हुआ, मैं उस टाइम क्यों कनेक्टेड नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ? फिर मन में आता है कि गुरुदेव की लीला है ये भी, उन्हीं को मैं अच्छे तरीके से कनेक्टेड कराना था कि तू तरीके से आना मेरे पास फुल पॉजिटिव होके। तो ऐसे हल्के फुल्के में मत आना, इसलिए उनको मुझे ना अप्रैल में बुलाना था कि उन्होंने कहा तू अप्रैल में ही आ मेरे पास। उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि अप्रैल 2021 में तू मेरे पास आएगा बस, और तेरे को तरीके से ही बुलाऊंगा मैं मेरे पास। तो ये गुरुदेव ने इसीलिए बुलाया। तो सब गुरुदेव है जो है जो, और मतलब मैं तो क्या बताऊं, मैं तो बस जो है जो मेरे गुरुदेव सर्वे सर्वा है ये, सर्वे सर्वा। कुछ चीजें घर में भी ऐसे ऐसे परिवर्तन देखने को नजर आ रहे हैं, तो कि मतलब जो नहीं आते थे कभी नजर, ऐसे परिवर्तन देखने को नजर आ रहे हैं घर में, इस तरीके केवल गुरुदेव की वजह से। बस यही है, बस गुरुदेव से विनती कि सर्व सर्वा जो परिवार है सब गुरुदेव की शरण में आ जाए, मेरा तो बस यही है। ठीक है, धीरे धीरे कनेक्टेड होते जा रहे हैं। मेरा तो समर्पण इनसे, मम्मी कनेक्टेड हो गए, पापा भी करते हैं, डॉग वगैरह देते हैं वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो जैसे ध्यान करना और अच्छे से कनेक्टेड हो जाए, मेरा तो हर किसी से यही होता है। कल भी एक गुरु भाई मिले, गुरु भाई बोल दिया मैंने तो उनको, गुरु भाई बन के यही मान लीजिए आप मिले, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझसे तुरंत बोला कि आप मुझे वो बताओ कैसे क्या होता है। मैंने सारी चीजें बताई, फिर मैंने कहा आप वीडियो लीजिए, इसके अंदर आपकी सारी क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं, किस तरीके से ध्यान करना है। क्या आप तो मुझे मंत्र सुना दो यार। पता नहीं उनको ऐसा क्या फील हुआ, तो वो गुरु भाई ने कहा मंत्र सुना दो मुझे। तो कल गुरुवार का दिन था इसे, मैंने ये ठीक है ये रहा मंत्र, आप इसको करो दोनों टाइम, ऐसे ऐसे करना और ये करना है कि हाँ बिल्कुल करूंगा बेटी। कल मतलब गुरुदेव ही करवाते हैं सब, उन्होंने कनेक्ट करवाया, उन्होंने मिलवाया, उन्होंने गुरु चर्चा चालू की। मैं सब जो मिलता है, जो जितना ज्यादा परेशान है, तांत्रिकताओं से हर घर में परेशानी है आजकल अगर देखा जाए तो। हर दो चार घर में कोई ना कोई तामसिकता लगी हुई है, कोई ना कोई। और हर कोई कहता है मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे ये नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ करो तो, एक बार करके देखो, क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। और आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जो है सब आपके अंदर है। गुरुदेव स्वयं बोलते हैं गुरु आपके अंदर है, पर आपको ढूंढना आपको पड़ेगा। वो कहते हैं ना टटोलना आपको पड़ेगा। बस एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार गुरु के प्रति समर्पण कीजिए, ऑटोमेटिकली गुरु आपको मोबाइल लगा के बुलाएंगे, आजा आजा, आप अपने आप चले जाओगे। ऐसे चले जाओगे बिल्कुल अपने आप। को कहते हैं ना गाड़ी अगर कहीं ढलान से आ रही है और अपने उसका गियर उतार दिया और वैसे सब छोड़ के तो चलती जाती है ऑटोमेटिकली, जहाँ नीचे डाउन स्टेज है तहाँ पहुंच जाती है। उसी तरीके से ऑटोमेटिक धीरे 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 पहुंचते चले जाओ। इतना पहुंचोगे, इतना पॉजिटिव हो जाओगे कि जिसकी कोई वो नहीं है, सीमाएं नहीं है। मेरे को मेरे मामा ने जुड़वाया, मेरे मामा भी इतने ज्यादा कनेक्टेड हो, मुझसे हर बार ही बोलते थे इधर उधर मत भटको, गुरु जी की समर्पण करो, गुरु जी कर देंगे सब, कहीं मत जाओ कहीं मत जाओ। पर वो उस टाइम कोई किसी को कोई समझ नहीं थी। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब से धर्मेंद्र सर ने वीडियो बनाए हैं, हालांकि मैं मेरा खुद का बोलता हूँ, धर्मेंद्र सर का जो वीडियो गुरु श्री आप योगा क्या है, जब आपका जो मैंने वीडियो देखा, आप जिस तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से जो करते हैं, मतलब कनेक्टेड होने का जरिया गुरुदेव आपसे ही करवा रहे हैं। पर ऐसा कनेक्टेड होते हैं सर जी, ये क्या बता, आप ही हो सारे जरिए। आप क्या, मैं बताता हूँ, जो मन में सवाल आते हैं ना, पता नहीं क्यों आपकी वीडियो देखो सवाल क्लियर हो जाते हैं। कोई भी मन में डाउट आया, कोई भी क्लियर आया, गुरुदेव पता नहीं कैसे कहते हैं कि
कि बोलते हैं कि वो धर्मेंद्र सर की ये वीडियो देख ले, अपने आप मतलब कि तेरे डाउट क्लियर हो जाए। पता नहीं क्यों उसी वीडियो पे क्लिक हो जाता है मेरा, और जो मेरे मन के डाउट होते हैं क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपसे गुरु भाई आपसे कहना चाहूंगा, आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं सर जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपसे इतनी सीख मिलती है, इतना कुछ समझने को मिलता है गुरु जी, आप योगा के बारे में किसी को बताते हैं तो ओनली एक आपका वीडियो देना होता है ना, अपने आप समझ जाता है कि किस तरीके से क्या है। हम भी समझाते हैं पर आपसे इतना ज्यादा कनेक्टेड होके समझता है कि क्या बताऊं, किसी भी गुरु भाई को समझाते हैं इतना ज्यादा कनेक्टेड होके समझते हैं कि जिसका मैं बता नहीं सकता। आप ही ने दोबारा कनेक्टेड कराया है, आपकी वीडियो देख के मैं भी दोबारा कनेक्टेड, इससे वो आया मेरे मन में। नहीं तो मैं, जैसे मंत्र जाप की बात थी, मंत्र जाप मैं खुद गलत बोल रहा, पर मैंने जब आपकी वीडियो देखी थी उसमें बताया आपने जैसा गुरु जी बोले हमने उसको एक ही ध्वनि की तरह इस तरीके से बोली है जो, तब जाके मैं सही रूटीन पे आया। और पहले क्या था, कोई तेरे को सर समझाने वाला भी नहीं था, पूरी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे कि कैसा क्या है कैसा क्या है, क्योंकि सब लोग। अब ये हो गया कि अगर मन में कोई डाउट आते हैं, कोई चीज होती है तो क्या, गुरु गुरु भाई धर्मेंद्र सर से पूछ लें, उनसे कर लेना, वो जो आपके लिए पढ़ लेना, सारी चीजें उनसे कर लेना। गुरु भाई आपका कैमरा जो है वो ट्विस्ट कर गया। हाँ, शायद कॉल था कोई। हाँ, हाँ आप जी जा। जी, हाँ जी, बोला आपने, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। जी गुरु भाई बताइए। हाँ जी। कोई कोई गुरु भाई या कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहे हैं, इसलिए आपका कैमरा बार बार ऐसे वो हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पर ही हैं। हाँ सर जी, आगे बोला आ रहा था, मैंने बोल दिया है कि कॉल ना करें। जी जी गुरु भाई। जी बोला आ रहा था। तो सर जी यही बोलना था मेरा कि आपकी वीडियो देख देख के हर चीज, मतलब गुरुदेव के प्रति हर कोई मोटिवेट होता है, वो समझ में आता है, उनके डाउट क्लियर होते हैं, जैसे मेरे खुद के डाउट क्लियर हुए ऐसे सभी के डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, गुरुदेव की स्पीच तो हम सुनते ही हैं, बट कुछ चीजें जैसे आपका क्लियरिफिकेशन होता है किसी चीज को लेके, क्या बोलना है क्या नहीं करना, किस तरीके से क्या करना, आप जिस तरीके से समझाते हैं एक एक बात को, वो इतना ज्यादा समझ में आती है, अंदर तक समझ में आती है किस तरीके से क्या करना है, ये चीज समझ में आती है। अभी आप ही वो जरिया हो जिन्होंने भवर सिंह जी से जुड़वाया है। ठीक है, आप ही वो, हमारे लिए तो गुरुदेव का आप वो जरिया हो, आपने भवर सिंह जी से जुड़ा है। अब भवर सिंह जी जुड़ते दो जरिए हो गए, अब दोनों जरिए से जब गुरुदेव काम करा रहे तो काम तो ऐसा होगा ना जो दुनिया देखेगी, और देख रही है, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये काम इतना जबरदस्त हुआ है, इतना जबरदस्त हुआ कि आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं बर्बाद हूँ, इतने पैसे लगा दिए हैं कि फैमिली बोलती है कि इतना पैसा लगा दिया फिर भी कोई नहीं। कोई कहता घर में ये बैठा हुआ है, कोई कहता इसको खीर लगाओ, इसको पूड़ी खिलाओ, मेरे को तो मावस के दिन ये चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को माला पहना रहे हैं, मैं हिल रहा हूँ यार, ये कौन सा ड्रामा चालू हो गया, किसी को क्या दे रहा हूँ, किसी को क्या दे, मैं तो परेशानी हो गई इन चीजों से। मतलब परेशानी में अभी मेरे, अच्छी हालांकि अभी मेरे जवानी का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, मेरे शरीर में ये चीजें चालू हो रही है, मैं तो लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, अरे क्या हो गया, ऐसा भी क्या चीज होगी ये। और अगर आशीर्वाद भी दे रहा हूँ तो मैं तो सही होना चाहिए ना, जब मैं खुद दूसरों को अगर कुछ दे रहा हूँ तो मैं तो सही हूँ, जब मैं खुद ही सही हूँ तो दूसरों को कैसे सही करूंगा। हाँ, आए दिन ही कुछ हो रहा है, वो कह रहा नहीं नहीं, वो तो तुझसे रात में खीर मांग रहा था, नहीं उसको तो बकरा चाहिए, नहीं वो तो दारू की बोतल पिएगा, अरे दारू की बोतल पिया, चलो ठीक है, जिसने जैसा बोला दिया, फिर क्यों हुआ दूसरी चीज, फिर क्यों मैं भटका हूँ, हर जगह भटका, हर जगह इन ताम से, तो रात में सोता नहीं, मैं सोता डर की वजह से, इतना डर। और आज इतना हल्का फील होता है जब से ये उपाय किए, ये पांचों शक्तियां जो भी थी, ये जो तामसिकताएं थी, ये जो निकल के गई उन गुरुदेव को चरणों में जो झापट खाए, उन्होंने पिटाई खाई अच्छी होगी गुरुदेव की, जो इनकी ऐसी ऐसी पिटाई लगी ना, आप मानेंगे नहीं, जो करते ही वो गुरु जी, ओ गुरु जी माफ कर दो मेरे को, बहुत बड़ी गलती हुई, माफी दे दो, नाक रगड़ता हूँ आपके, इस तरीके से, और ऐसे तड़ा तड़ा, ओ मर जाएंगे, मत मारो मत मारो, ये स्थिति थी इस तरीके से। जिन्होंने देखा ना, तो मम्मी देखते तो साइड में खड़े हो जाते थे, उन्होंने कहा सब गुरु जी, और गुरु जी से मन ही मन प्रार्थना करते, गुरु जी मैं कैसे संभालूंगी, कुछ होएगा तो आप ही संभालो। अब उनको क्या पता, गुरु जी तो नहीं खड़े हैं संभालने के लिए, वो कुछ होने देंगे क्या, सब वही करा है गुरु जी, वो तो इनको ऐसा भगाया था ना इनको। अब आओ,
अब वो खुद बोल के गए कि जिस घर में गुरु शक्ति परमपिता परमेश्वर आके विराजमान हो गए, उस घर में अब कोई नहीं आ सकता। उनके मुंह से बोल के गए कि अब इस घर में कोई कदम नहीं रख सकता। ये चीजें वो शक्ति अपने मुंह से बोल के गई कि इस घर में अब कोई कदम नहीं रख सकता। ऐसे ऐसा बोल के गई और ऐसी ऐसी पिटाई खाती गई है ना, जिसका कोई नहीं। और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पूरे घर में, इतनी पॉजिटिविटी नजर आती है जिसका कोई नहीं। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ कोटा, तो कोटा में नाना नानी के रहता हूँ, तो यहाँ भी रहता हूँ, तो यहाँ से शुरुआत की, फिर अपने घर गया, वहां भी किए, फिर वापस नहीं आया, तो दोनों जगह की इतनी पॉजिटिविटी हो गई। अब तो कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भी रख लो, चाहे खाली घर है कुछ भी है, कोई नहीं आने वाला। फिर साथ में संग में ये ऐसे बगल में गुरु जी बैठे हैं ना, फिर क्यों टेंशन। अब गुरु जी रात में भी अगर कभी कभार नींद खुल जाएगी तो ऐसा होता है, गुरु जी ये नींद क्यों खुल गई फिर, तो हाँ ठीक है, फिर से आ जाती है, गुरु जी नींद खुल गई है तो जबरदस्ती में फिर सो जाओ। मतलब ऐसा है। और ये जो टाइमिंग वाला इशू है, तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब टाइमिंग में बैठ नहीं पा रहा। कभी 1-2 मिनट ऊपर होता, 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट। तो मैं एक दिन गुरु जी से मैंने प्रार्थना की, गुरु जी क्या मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि इसलिए तो आप मेरा ऊपर नीचे नहीं करा रहे कि तू मेरे को बड़ा चेक किए जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने गुरु जी आप मेरे को इसीलिए ऊपर नीचे करा रहे हैं। मैंने गुरु जी आपके चरणों में नाक रगड़ता हूँ, अगर ऐसी मुझसे भूल होगी तो मैं तो आपका बालक हूँ, बेटा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे गलती हो रही है तो आप मुझे क्षमा करना। ये तो मन है जो इसमें कुछ भी आ जाता है। वो तांत्रिक काम तो शुरू से डरा हुआ हूँ 2008 से, तो इसलिए ऐसा फील होता है तो आ जाता है। उस दिन से वो ऐसी माफी मांगी है जो गुरु जी से कहा, बस उन्होंने कहा ले तेरा टाइम बिल्कुल फिक्स, अब तू गिन ले 1 सेकंड भी ऊपर हो जाए तो बताना मुझे, बिल्कुल टाइम फिक्स, बिल्कुल फिक्स टू फिक्स। तो कुछ नहीं होना। अब घर वाले कहते हैं, "तू बड़ी जल्दी फ्री हो जाता है ध्यान कर।" मैंने ध्यान जितना बोलूंगा उतनी जल्दी फ्री। मैंने पहले जैसी बातें थोड़ी, अब तो बिल्कुल हो गए फिट एंड फाइन है। बस अब तो ये है कि गुरुजी दौड़ाएंगे मुझे, फिर दुनिया को बताऊंगा देखो गुरुजी ने दौड़ा दिया। ये जो डॉक्टर कहते थे ना, अभी सच में इंदौर दिखा के आए डॉक्टर को। हाँ, ये अपना ये जो उपाय था ना, ये इनको करने से पहले जब मैं इंदौर ही था, जब मैंने आपका वीडियो देखा था गुरु भाई के, भौर सिंह जी के साथ वाला, कि ऐसे ऐसे अगर किसी को ज्यादा ध्यान हो रहा है या किसी को ऐसी कोई चीज है तो आप उपाय। उस टाइम पे क्या सर जी मैं इंदौर था, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मैं डॉक्टर के पास गया मैं, सर जी ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें स्वेलिंग आ रही है और थाई थोड़ी कमजोर हो रही है ये वो। तो डॉक्टर मेरे घुटने को दबाता है, ऊंचा करता है, मेरे को बैठाता है, सब कुछ कर लिया डॉक्टर ने। तो दर्द नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं हो रहा। ऐसे बैठ लेते हो, मैंने हाँ बैठ लेता हूँ। ऐसे भी कर लेते हो, वैसे भी कर लो, ठीक है। उन्होंने एक्सरे कराया, एक्सरे यार यहाँ दबा रहा हूँ तब भी दर्द नहीं हो रहा, मैंने कहीं भी नहीं हो रहा, कहीं भी जोर से दबा लो आप, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यार आप तो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, तो सब गुरु जी की लीला है, इसलिए तो आप एब्सोल्युटली परफेक्ट है, नहीं तो आप कैसे बोल देते। जब किसी चीज में कोई कमी नजर आती है तो भी उस चीज में ना पेन हो रहा है, वो दबा रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ, जबकि वैसे बैठना मना है। मेरे को साफ डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं बैठना। तो जब गुरु जी ध्यान ध्यान के दौरान मुझे बिठाए जा रहे ले, तेरे से मना किया ना, तू 1 घंटा बैठ, तो आधा घंटा बैठ, देख कौन क्या होता है। वो जो भी थी ठीक है, उसी पोजीशन में बिठाए जा रहे, तो मैं तो वैसे बैठने लग गया, गुरुदेव फिर ऐसे नॉर्मल में बिठाने लग गए। तो जब वो डॉक्टर मेरे से बोलता है ना कि आप एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, अब मैं बोला, मैंने गुरु जी आप भी करवा रहे हो मेरे को एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो मुझे पता है ना ठीक है, समझे कि गुरु पावर क्या है, गुरु शक्ति क्या है, इसीलिए तो मैं एब्सोल्युटली परफेक्ट निकला। कहते कुछ भी नहीं आ रहा, क्या आप तो टेबलेट लो और उनको जारी रखो, वही ले दो के जो शुरू से मेरे को टेबलेट दी गई वही वापस दे दी। मैंने कहा ये क्या है, वो मुझे तो बर्बाद हो जा रहा हूँ मैं छोड़ो इनको। उनको छोड़ी, फिर ये उपाय करने लगा, तो इस बीच में भी एक टेबलेट थी, तो उनको खा ली। मैंने गुरु भाई गौर सिंह से पूछा कि मैं ले सकता हूँ, मैंने कहा हाँ आप ले सकते हो, जिस दिन आपको फील होगा अंदर से कि मेरे को नहीं लेनी, देख लेना आपको। ऐसे से हो जाता है, गुरु जी ने सही कराई। 2 मिनट सर, वाले बड़े परेशान कर देते हैं। तो गुरु जी ने सही कराया, कोई कुछ नहीं हुआ, सब चीज हो गया। मैं मम्मी को बताता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, चढ़ लेता हूँ बढ़िया बढ़िया लोड ले, क्योंकि जब गुरुदेव इतना ऊंचा जो बेड है उस पे जब उसी पेड़ से चढ़ा, सीढ़ी तो इतनी होती है सर जी, जी गुरु भाई। भाई सीढ़ी तो, सीढ़ी की हाइट तो कम होती है, पलंग के बेड की हाइट तो ज्यादा होती है, जब उसी को झटके से चढ़ाते झटके से उतार देते, फिर चढ़ाते फिर उतार देते।
तो फिर तो पैर में तो जान वही डालने वाले मेरे बॉडी जी में ऐसे ऐसे पावर ऐसी फील भी होती है। ऐसे तो गुरु जी का और मन ये करता है मेरा ध्यान का टाइम कब होगा, मेरा ध्यान का टाइम कब होगा, मेरा यही मन करता रहता है। तो मैं कर लिया, मेरा शाम को आएगी, मेरी ध्यान करना है मुझे, मतलब वो अंदर चलता रहता है, मेरे को ध्यान करना है बस। और बस इंतजार था मैं अपने गुरुदेव से मिलने का, क्योंकि ध्यान के दौरान गुरु जी से मतलब पहले क्या होता था, मतलब इस तरीके से नशा नहीं आता था गुरुदेव के प्रति ध्यान के दौरान। अब जब मैं ध्यान करता हूँ ना, तो एक नशा सा रहता है मुझे। गुरुदेव ऐसा लगता है गुरुदेव मेरे घुटने को दबा रहे हैं, मेरे घुटने में, यहाँ तक कि ध्यान की तरह गुरुदेव मेरे घुटने पे किस करवाते हैं, वैसे कुछ चीज को खींचते हैं, जैसे जो भी चीज है उस तरीके से। दादा गुरुदेव के हाथ में जो कमंडल होता है उससे इसके ऊपर कुछ डालते हैं, गुरुदेव अपने हाथों को लेके इस पे ऐसा करते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब चीजें इस तरीके की नजर आती है मुझे कि। और आपका एक बार उन्होंने बताया भी था कि जैसे गुरुदेव आगे बैठे हुए हैं और पीछे दादा गुरु है बड़े रूप में, इस तरीके की आपने पिक भी अपलोड की थी सर। तो सेम टू सेम ये यही नजरिया मेरे साथ। एक वो कमल के फूल पे दोनों गुरुदेव और दादा गुरुदेव विराजमान है, ये दोनों चीजें भी बिल्कुल मैंने देखी और नेक्स्ट डे आपने अपलोड कर दी। मैं कहता गुरु जी आप क्या चाहते हो, पहले ही बता देते हो क्या आप जो भी है जो। मैं बड़ा कंफ्यूज, मेरे को गुरु जी क्या है, मैं आज देख रहा हूँ, कल तो आप मेरा क्लियर ही कर देते हो कि ये आ गया उसी रूप में। बस यही है गुरुदेव की लीला। जो समझेगा और जो समझ चुका है वो तो समझ ही चुका है। एक गुरु भाई है लखनऊ से, मेरा जो वीडियो देखा होगा उन्होंने वाला, तो वो भी कनेक्टेड हुए, मुझसे बातचीत की उन्होंने, तो कल उनसे मेरी बात हुई तो मुझसे पूछ रहे थे कि गुरु भाई आपकी कितना 90% सही है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया, तामसिकता मेरे से दूर हो गई क्या, वो फिर उससे पूछा आपकी खांसी, मैंने खांसी में बहुत है, वो भी ऐसे लोगों का 80-90% वो भी ऐसी है, मतलब कि फील ही नहीं होता, लोग बाग पूछते हैं खांसी कहाँ गई, इस तरीके की। उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने आपके में मेरे 60% आराम है कि, मैंने कहा समझ गए गुरु की लीला को। अरे कि बिल्कुल कि हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं है ना, आ गए ना गुरु जी समझ में कि बस जो है जो परम पिता यही है। तो हमारा जैसे कल ही डिस्कशन हुआ था उनसे, तो कल ही हम दोनों के बीच में ये हुआ, मैंने कहा गुरु जी, मैंने क्या उनके लिए भी गुरु जी से प्रार्थना की थी, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट थे और ऐसे सुसाइड वगैरह की इस तरीके की बात बोल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो उनको पूरी बातें बताई करी थी मैंने, उनको कॉल आया था, तो इस तरीके से हुआ। आज वो खुद कि मैं अंदर से बोल रहा हूँ कि 60% आराम होना, जो बेड पे ही है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम थी ज्यादा ही, तो वो 60% बहुत मायने रखता है उनके लिए। जब वो बता रहे थे मेरे को कल, मुझे बड़ा अंदर से बस ये सुन के जी तसल्ली मिलती है ना कि मेरे गुरु जी से जुड़ो। मतलब जो लोग होता है ना, जो परेशान दिखता है कहीं दिखता है या फिर किसी की कोई होती है, मैं बस ये गुरु जी का कार्ड है, ये मेरे गुरु जी है, इनके इनके गुरु जी के, आप ये करके देखो। और आपका व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप ये जरूर देखना, ठीक है, एक बार तो देखना है और जरूर करके देखना, आपको घर बैठे फर्क नजर आएगा, आप कहीं भी जाना। ऐसे गुरु जी मतलब वो सही बोलते हैं, आपको गुरु जी की तस्वीर जो आपने बताया वो नहीं मरेगी, अरे वो गुरु जी की तस्वीर तो वो सब कुछ ब्रह्मांड सब उसमें छुपा हुआ है, बस देखना है आपको। ध्यान करो, सो मंत्र जाप करो इस मंत्र से। ये मंत्र पता है एक ऐसा चेतन मंत्र है, गुरु जी ऐसा चीज देके गए हैं। ये जो मंत्र दिया है गुरु जी ने, पता नहीं कहाँ अंदर से आपके शरीर को ऐसे करता जाता है, ऐसे तो मतलब अलग ही बना देता है बॉडी को, वो मंत्र अलग ही बना देता है। और वो चलता रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे फिर गुरु जी याद दिला देंगे कि मंत्र बोलना कैसे बंद हो गया था, फिर याद आ जाता है, हाँ चालू रखना है, चालू रखना है। मतलब बस जो है मंत्र जितना ज्यादा मंत्र जाप होगा, जितना ज्यादा मंत्र जाप होगा, मेरे सभी गुरु भाई बहनों से ये निवेदन है, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे आपको इतने रिजल्ट देखने को नजर आएंगे, इतने रिजल्ट देखने को नजर आएंगे जिसका कोई वो नहीं है। और इतना रिजल्ट आपको महसूस होगा। और ध्यान सुबह टाइम दोनों टाइम कीजिए, मतलब। और ये जो तामसिकता है आवश्यकता है तो सब अपने घर चली जाएगी, घर क्या है तो पता नहीं आएगी भी नहीं दोबारा, कहाँ चली जाएगी कुछ पता नहीं है इनका। ये तो दूर दूर तक आसपास के, वो कहते हैं ना गली मोहल्ले, आपका राज्य स्टेट सब छोड़ जाएगी, उन्होंने तो ट्रेन दो नहीं आना, वहां तो गुरु जी बैठे हैं, उस इलाके में तो कदम ही नहीं लगाना, जैसे तो थक जाता है ना, तो ऐसे बोलेंगे तो आवश्यकता है, इस तरीके से बोल के जाएंगे। फिर आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी अपने घर में, अपने अंदर, अपने आस पड़ोस में, सब जगह। और सर ये सही बात है, ये जो भी चीज है जो नेगेटिविटी कराती है ये तामसिकता है,
यही आपको गुस्सा दिलाती है, यही आपसे गलत काम करवाती है, यही चीजें सब आपसे वही कराती है। इसमें अब हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तामसिकताएं करवाती जाती है सारी। वो जैसे गौर सिंह जी गुरु भाई बोलते हैं कि वो उसकी जो डिजायर होती है मांगती जाती है, वो जिस बॉडी में है वो उसको देता जाता है। फिर जब गुरुदेव से कनेक्टेड होते हैं तो अब उनको क्या, उनका डंडा पर लगता है, उन्होंने कहा जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उन्हें डंडे से पिटाई लगती है। फिर पहले तो गुरु जी कहते हैं प्रेम से कि चले जाओ, बड़े प्यार से बेटे की तरह पुचकार के बोलते हैं उनसे कि मान जाओ। अब उनको समझ में नहीं आती तो फिर वो डंडे वाली पिटाई तो लगनी ही है। लास्ट ऑप्शन तो फिर वही होता है। फिर आखिरकार माफी मांग के जाते हैं, उन्होंने कब जाएंगे हम, फिर उनको लास्ट माफी मांगनी पड़ती है। और क्या होता है, और वहीं से उनको मोक्ष मिल जाता है, तो उसी जगह से उनको मोक्ष मिल गया। इससे बड़ा क्या, लोग जो तामसिकता जो भटक रही है, जो परेशान है, जो उनको मोक्ष मिल जाता है। इससे बड़ा क्या, लोग जो आज तक कोई नहीं दे पाया, गुरु जी स्वयं आपके घर में स्वयं से दे देते हैं। आपको दुनिया में ढूंढना पीटने की जरूरत ही नहीं होती। आप इस चीज को किसी को मत बताओ, गुरु जी से बोल दो कि गुरु जी ये मेरे अंदर है या जो भी है, आप जरूर दे जाए, बस करो। अगर आपको कैसे रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा कौन सी चीज है जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, गुरु जी स्वयं से कह रही है। और बीमारी, आप एक बार जो आपके शरीर में डिजीज है बोल के देखिए, पर हाँ, आपका प्रेम, आपका समर्पण इतना होना चाहिए हृदय के अंदर से। बस आपको गुरुदेव से कहना है, बस बोलना है, ओनली उनके चरणों में नमन करना है, जिसमें तो आपके काम बनते चले जाएंगे, इतना कुछ बनते चले जाएंगे। बस मेरे को तो पता है वो 2012 वाला कि क्यों मैं वो उस टाइम इतना कनेक्टेड नहीं हो पाया, वो भी याद आती है सर मुझे। ये कॉल कोई बात नहीं गुरु भाई, बीच बीच में कॉल आते हैं क्योंकि हाँ 45 मिनट से आपको गुरुदेव ने वो बुलवा दिया जो आपने सोचा तक नहीं। नहीं सोचा, आप अपनी बुद्धि का प्रयास करके ये नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, बोलने वाली बिल्कुल सत्ता तो हो रही है जो बोलने वाली मेरे भी नहीं। पीछे है और आपके भी पीछे है। जी जी जी, बस वही है बहुत बोलने जबरदस्त, वाली। बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल। क्या होता है बहुत, कि जी किसी बोलिए। गुरु भाई बहन से बात करते हैं अपन, तो आप मतलब उनसे बात करके अच्छा महसूस कर सकें, एम्पावर्ड महसूस कर सकें, मतलब एक अच्छी फीलिंग आ सके आपको, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ वो गुरु भाई बहन जो है उसके अंदर वही उसी गुरु की ऊर्जा काम कर रही है। जी सर। आज आपके साथ बात करके क्या, आपकी बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है गुरु भाई, जी सर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और भंवर सिंह जी जब ये एपिसोड देखेंगे जी तो उनको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो लेबोरेटरी चलवाई गई है गुरुदेव के द्वारा और भंवर सिंह जी को और मुझे काम पे लगाया है, उसका एक पर्पस यही है कि जो लोग तैयार हो रहे हैं, जो लोग ठीक हो रहे हैं, जिनके त्रिविधि ताप शांत हो रहे हैं, वो खुल करके पूरी दुनिया को बताएं। और आज आपने वही काम किया है कि आप खुल जी करके बता रहे हैं, कोई चीज छानी नहीं है, कोई चीज छुपाई नहीं है आपने, सब कुछ। और ऐसा परिवर्तन पिछले 3-4 महीने में ही आपके अंदर आ गया है। नवंबर में आपने शुरू किया या अक्टूबर में शुरू किया, जब भी शुरू किया, जी तो ऐसी जबरदस्त चीज हुई है। और इसमें ना तो भंवर सिंह जी का कोई रोल है, ना मेरा जी, कोई रोल है। ये जो पीछे दो बाबे बैठे हुए ना, समर्थ इनका सदगुरुदेव और योगी गंगाईनाथ जी महाराज, ये सब इन्हीं का खेल है। सभी देव और दानव सब इनके हैं। और ये किससे किसको कब ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, वो इनके हाथ में। सही। आपने सवाल किया कि आप 2008 से जुड़े और इतना लंबा समय निकल गया, तो गुरु भी बहुत सारे प्रारब्ध काट करके, कटवा करके फिर आपको ट्रैक पे लाता है, राइट? जी लेकिन जितनी मानवीय बुद्धि हम लोगों के अंदर है, उस बुद्धि से भी अगर अपन सोच के देखें, तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। उससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये त्रिविधि ताप शांत करना किसी मतलब ये तांत्रिक वांत्रिक के बस की बात नहीं है, ठीक है? भोपे के बस की बात नहीं है,
भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के बस की बात नहीं है। ये तो कोई परमपिता परमेश्वर हो उसी के बस की बात है, और किसी के बस की बात नहीं। जी तो अगर बुद्धि इतनी भी सोच ले कि हाँ ये परमपिता परमेश्वर है और ये त्रिविधि ताप शांत कर देगा, और कर ही रहा है। आप फिजिकल और मेंटल के चक्कर में 12-13 साल भटक लिए, स्पिरिचुअल के चक्कर में भी भटक लिए, लेकिन उसका समाधान आपको नहीं हुआ। अब जो इंडिकेटर है किसी नए व्यक्ति के लिए जो पहली बार सुन रहा है या जो पुराना साधक भी है, वो भी अगर ये देखें कि अगर उनका ध्यान 15 मिनट बोल करके बैठते हैं और 15 मिनट से ज्यादा लगता है, घंटों ध्यान लगता है, तो वो गुरुजी वाली ऊर्जा नहीं है। वो जो आपके अंदर से 4-5 ऊर्जाएं निकली हैं, तामसिकताएं निकली हैं, 4 मेल और 1 फीमेल, उन्हीं में से कोई होगी, ऐसी कोई होगी। और हमको इसके लिए भी कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उनको उलाहना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेचारी ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी मुक्ति की कामना लिए किसी मानव के शरीर में बैठी होती। ये बड़ा अजीब सा विज्ञान है, बड़ा अद्भुत विज्ञान है। गुरुदेव ने उसको बहुत एलेबोरेट करके इसलिए नहीं बताया कि नहीं तो लोग सोच लेते कि ये गुरुजी तो भूत प्रेत ही उतारते, झाड़ा लगवाने आते फिर उनसे। गुरुदेव का काम जो है वो तो योग वेदांत को मिला करके जो दर्शन बना है उसको विश्व दर्शन बनाना है, और हम सब लोगों का ये जीवन आखिरी जीवन हो और इसी जीते जी हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उसी के लिए उन्होंने एक कार्य किया है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बात कहते रहेंगे, लेकिन हमको किसी और का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। हमारे समर्थ गुरुदेव ने अगर कोई आदेश दिया है और उसकी पालना हम कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं वही हमारे लिए सर्टिफिकेट है। आपको किसी फाइनेंशियल मोटिवेशन से तो नहीं बुलाया जा सकता कि आपको कोई पैसा दे दो और कह दे कि ये बोल देना। ये तो अंदर से गुरु ही बोल रहा है, आपका जो बोल रहा है 50 मिनट 52 मिनट तक जो चल रहा है खेल। तो ना इसमें आपका कुछ है, ना मेरा कुछ है, ना भंवर सिंह जी का कुछ है। जो कुछ है वो सब गुरुदेव का है, और ऐसा गुरु समर्थ गुरु ही होता है तो ही पार पड़ती। तो जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं गुरु सियाग योग से, अगर वो मानते हैं कि उनका समर्पण पूरा है लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहे, तो ये एक मौका है, ये एक एपिसोड उन सबके देखने के लिए है जो एक बार फिर से सोचे कि क्या वो सच में गुरुदेव के प्रति समर्पित है, या उनकी आराधना दसियों जगह भटकी हुई है, या एक और जगह भटकी हुई है। पूरा समर्पण मतलब पूरा समर्पण। तो वो जब पूरा समर्पण हो जाएगा तो कोई रोग असाध्य नहीं। ये चीज गुरुदेव बताने की कोशिश करते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आपसे बुलवाया है। आप एक युवा हो, आपने अपनी जिंदगी के वो 13 साल बर्बाद किए या बर्बाद करवा दिए 5 तामसिकताओं ने मिलके। सारों ने 2.5-3 साल का खेल रच दिया होगा, जो भी है, लेकिन गुरु के सामने तो सब फेल ही है ना। गुरु से ऊपर कोई नहीं है ना, और गुरु ही सबका नियंता है, वही जगत का सेठ है। और जिनके अंदर वो राम बढ़ गया ना, जिनके जिनके अंदर मानव मात्र के कल्याण की भावना गुरु ने जागृत कर दी, फिर वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि दुनिया क्या कहती है। वो एक फिल्म का एक गीत है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आपको अपने गम कम लगने लगेंगे, दुनिया के गम आप देखोगे, और उसके लिए अगर गुरु ने आपको कोई तरीका बताया है, कोई चीज बताई है, और आप वो पूरी दुनिया को बांटोगे, तो डेफिनेटली ये दुनिया एक बेहतर दुनिया हो जाएगी, एक रहने लायक दुनिया हो जाएगी। जैसा समर्पण आपका गुरु के प्रति बढ़ा है, अब इस जन्म में तो आप और कोई किसी और गुरु के चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी के नहीं पड़ोगे। ये जो चक्कर है, ये आपका सिर जो है हमेशा गुरु के चरणों में झुका रहेगा, और वो चरण जो है वो तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर नहीं है। और जब गुरुदेव कहते हैं कि ये चली गई आवाज तो आकाश में मेरी, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा, और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। तो आपके पास गुरुदेव के चरणों की तस्वीर नहीं पहुंची थी, साक्षात गुरुदेव पहुंचे थे। तभी वो पांचों तामसिकता ये कह के गए कि भाई जहां परमपिता परमेश्वर है वहां हम रह ही नहीं सकते, है ना।
और बहुत भ्रम, बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, बहुत सारे चैनल्स पे लोग अपनी अपनी थ्योरियां पेल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तामसिकता के इंडिकेटर्स हैं पहचानने के 2 मिनट के अंदर। जैसे भंवर सिंह जी कभी कभी कहते हैं ना कि मैं बात करता हूं 2-3 मिनट, वो तामसिकता बंदे के अंदर से गालियां देना चालू कर देती। ठीक है, अब कोई ये कह दे कि नहीं भाई ये तो गंगाई नाथ जी हैं और ये शिव है और ये कुछ नहीं है, ये सब तामसिकताएं हैं। और ये इतनी चालबाज हैं कि बंदे को भरमा के रखती है। आपके 60-70 हजार रुपए तो खर्च हो ही गए ना, 50 एक जगह दे दिए, 20 एक जगह दे दिया, पता नहीं बहुत कितने हो बकरे। गए, ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। जी, अब एक धेला खर्च नहीं हुआ आपका और समर्पण पूरा हो गया 100%। अब जो लोग डाउट करते हैं, मैं बोलता हूं डाउट करते रहो। जिनको गुरुदेव नहीं जोड़ना चाहते ना, उनके माइंड में डाउट भर देंगे बस। जी सर। बस मौज है अपने अपने पास केवल वैसे लोग आएंगे जो सच में गुरुदेव के प्रति समर्पित है। इसमें धर्मेंद्र का और भंवर सिंह का कुछ लेना देना नहीं, दोनों की कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो उसके सेवक हैं भाई, हमको जिस काम पे लगाए हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। आज तक 1100 केसेस हो गए जिसको हमने डील किया है, और सबका डेटाबेस मेंटेन करके रख रहे हैं। आपसे जब अब ये पूरा एक एविडेंस है, आपका एक प्रमाण है, एक वीडियो प्रमाण है। जो लोग सुनेंगे, वो बहुत लोग जो नहीं समझते हैं इस पूरी चीज को, इस पूरी विधा को नहीं समझते हैं, इस विज्ञान को नहीं समझते, वो तो ये सोचेंगे कि यार ये दो लोग पागल है, ये धर्मेंद्र तो था ही था पहले, अब ये और ऐसे पागलों को बेड़ा करके ले आता है और बात करता रहता है, इसके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एपिसोड नई युवा पीढ़ी जो है, आपकी जैसी उम्र के लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको प्रेरणा देगी। क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत सारे लोग इंसोम्निया का शिकार हैं, रात को नींद नहीं आती है। और वो ये सोचते हैं कि ये एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है, जबकि असल में इसके पीछे जो है वो आध्यात्मिक रोग है। और जैसे वो आध्यात्मिक रोग खत्म होता है, ये सारे रोग की एकदम नामो निशान गायब हो जाता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक रोग ही सारे रोगों की जड़ है। कैंसर हो, एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, हीमोफीलिया हो, कितने नाम ले लो, सारों के पीछे वही आध्यात्मिक रोग ही जड़ है। और वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप लगे रहो। बहुत गुरु भाई बहन कहते हैं कि ठीक है नाम जप करो, ध्यान करो, कर रहे हैं बेचारे, मना नहीं है, वो अंत में करना तो वही है, वही करते रहना है। लेकिन आज एक गुरु भाई का एक मैसेज आया था, कॉल आया, उसने कहा कि गुरु भाई मेरे क्या, मैं ध्यान करने लगता हूं ना, तो अंदर से गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान मत कर, ध्यान मत कर, ध्यान करना छोड़ दे। मैंने कहा वो गुरुदेव नहीं है भाई। तू शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में भंवर सिंह जी से बात कर लेना, तेरे को। तो मेरा इतना काम है, मैं तो एंट्री करके रख लेता हूँ, जसवंत सिंह नाम का बंदा है, चलो 5:30 से 6:30। ये बड़ी अजीब सी चीज है। मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, मेरे को तो खुद को आश्चर्य हो रहा है कि यार ये क्या डंगा है। अब गुरुदेव जो बोलते हैं कि वो नाथ जी ने मेरे भूत चेप दिया, तो वो मतलब वो परमपिता परमेश्वर है जो अंदर से बोलता है और फिर वो सारों को भगा देता है। दानवों की हार तय है। अंधेरा कितना ही प्रबल हो, सूरज उगता है तो अंधेरे की कोई औकात नहीं, चांद तारों की भी कोई औकात नहीं है, केवल सूरज की औकात है। और ये हमारे गुरुदेव जो है ना, ये ऐसे चमकते हुए सूरज हैं जो युगों युगों तक चमकते रहेंगे और सबके अंदर वो विद्यमान रहेंगे। बस इसी प्रार्थना के साथ अपन इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा सच में आपसे बात करके, एक नई ऊर्जा से मैं भर गया हूं, और जितने लोग देखेंगे वो भी उसी ऊर्जा से भर जाएंगे। और सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुरुदेव के इस मिशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, बेधड़क होकर के पहुंचाओ, साइंस वालों को चैलेंज करके पहुंचाओ कि आपकी साइंस जो रोग ठीक नहीं कर सकती, जिसको असाध्य बता दिया गया, वो भी इस योग से ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद गुरु भाई, आपका आनंद आ गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।